उत्तर प्रदेश विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाही शुरू। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने नजूल संपत्ति अधिनियम पर कहा कि सरकार कोई भी विधायक लाती है, अगर उसमें कुछ आंशिक बदलाव की आवश्यकता होती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। वहीं सपा की ओर से लगाए जा रहे राजधानी के एक घटना के आरोप पर उन्होंने कहा कि किसी भी बच्ची महिला के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बुलडोजर से भी अधिक कुछ होगा तो किया जाएगा। आपने देखा ना माननीय मुख्यमंत्री तो उसके बाद वहाँ के रेजिडेंट्स को बुलाकर भी बातचीत की और उसका समाधान करने की कोशिश की। अगर कोई इस प्रकार की समस्या कभी खड़ी होगी, अगर रोड पे चलने में एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोड पे ही ना चला जाएगा, तो बढ़ने का क्रम तो जारी रहेगा, लेकिन अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का भी समाधान किया जाएगा। जो भी इस प्रकार का निंदनीय और अशोभनीय बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। बुलडोजर ही नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ हो सके वो भी चले। राठौड़ जी नजूल को लेकर जो विधेयक आया है उसमें पार्टी बोल दिया। यूपी में कहीं भी जीरो टॉलरेंस नहीं है। जमकर सूबे में गुंडई हो रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है। सदन में जो भाषण योगी जी देते हैं उसकी चर्चा भी करनी चाहिए। लखनऊ में भी कल गोमती नगर के इलाके में जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई और इस तरीके की घटनाएं आए दिन पूरे सूबे में हो रही हैं, ये योगी सरकार की नाकामी दर्शाता है। चली तब एफआईआर जो है किया गया, आप पुलिस वालों पर कार्रवाई कर दी गई है। कल गोमती नगर में बारिश के दौरान जिस तरह से लड़की से छेड़छाड़ की गई तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश पहले से ही सरकार को लगातार आगाह करने का काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, लेकिन सरकार चर्चा से हमेशा भागने का काम कर रही है। इस समय मानसून सत्र चल रहा है, अगर आप उठा करके कार्यसूची देखेंगे तो सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहिए। अभी कल आप यहाँ देखिए कितना बड़ा जल भराव हो गया था। गोमती नगर की घटना इससे बड़ा मानवीय समाज के लिए शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके हौसले इतने बुलंद हैं? मैं कानून व्यवस्था पे चर्चा शुरुआत में ही माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा था कि कंडिया के अंदर जो नरही के अंदर जो पुलिस मिलकर के कर रही थी, उसका जो एसएचओ गिरफ्तार हुआ वो गोरखपुर से हुआ। उसका जो हेड कांस्टेबल है वो गिरफ्तार हुआ 2 दिन बाद तो गोरखपुर से हुआ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था कि आप हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं और आप समीक्षा भी करते हैं। आखिर वहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहा है? लेकिन सरकार है मस्त है। सरकार दरअसल इस समय कंफ्यूज है। दोनों डिप्टी सीएम का इतना बड़ा मुख्यमंत्री पर प्रेशर है कि उन्हें चिंता दिल्ली की ज्यादा लग रही है। उत्तर प्रदेश को यही के हवाले माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ चुके हैं, क्योंकि कल उनको खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा से रास्ता बदल करके जाना पड़ा। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का प्रशासन न बाढ़ से निपटने की तैयारी किया है, न ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन आए दिन जो महिलाओं बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन चाहे पुलिस की भर्ती की परीक्षा आउट हो, चाहे आरओ की आउट हो, उनकी कोई तैयारी नहीं है। परीक्षा आउट हो जाने के बाद एक अध्यादेश लेके हर कल नजूल का भी जो है विधेयक ले आएंगे लोग, तो उनकी पार्टी के लोगों ने तो विरोध किया। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था। पहली बार आप देखे होंगे खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नजूल अध्यादेश के खिलाफ अपनी बात बड़ी प्रमुखता के साथ रखने का काम किया है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, छेड़खानी पे जीरो टॉलरेंस जो फेल हुआ है वो किसी बात पर चर्चा नहीं कराना चाहती है और वो चर्चा से बाहर भागना चाहती है। हो सकता है आज ही सदन का आखिरी दिन आज अतीक अशरफ और असद का जो है इनकाउंटर कर लेकर जो रिपोर्ट है वो आज सदन में पेश किया जाएगा। अतीक अशरफ के मर्डर कहते हैं, वही लोग बताते हैं। जब मैं कल आया तो कोई कहा कि कोई जो है विधेयक आ रहा है। अरे आप सब नौजवान हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवान कुंठित है।
60 लाख लोग पुलिस की भर्ती की परीक्षा में बैठने गए थे। आज उन परिवारों पे क्या बीत रही है। तो इसीलिए मैं कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं के महत्व को कमजोर करती है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नजूल संपत्ति अधिनियम बिल को जायज ठहराते हुए कहा कि इस प्रकार के बिल उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़े सहायक होंगे और मुख्यमंत्री के इस बिल को सभी को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सराहना करनी चाहिए और बिल में अगर कुछ है तो उस पर विस्तार से देखना होगा कि कहां तक इस अध्यादेश के अंतर्गत विषय आते हैं। अरे इनका फिर मोबाइल आ रहा है भाई। जो अयोध्या में बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना, अरे हम कहाँ कर मोबाइल आ रहा उनका। मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वासन दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कानून की निगाह से बच पाना योगी सरकार में संभव नहीं है। तत्काल सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से की जाए। मंत्री जी, नजूल की जमीन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। पार्टी फोरम पर यही बात करेंगे। विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी फोरम पर यही बात होती है, सरकार से बड़ा संगठन होता है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को शासन द्वारा रोकने पर कहा, यह गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर वाले जवाब देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से संगठन को सरकार से बड़ा बढ़कर सियासी गर्मी तेज कर दी है। भोलेनाथ के मंदिर से मौर्य जी कल हाईकोर्ट में प्रयागराज में, जिसमें आपका एक बयान है संगठन बड़ा है सरकार नहीं। इसमें क्या हुआ, तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है। इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। अखिलेश यादव बार बार जो है सवाल उठाया रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि ये पानी टपकने वाले जो संसद है होना चाहिए, उनको पुराने संसद भवन जाना चाहिए। देखिए, इसलिए अखिलेश यादव जी ने संसद में जो कहा होगा, संसद में बैठे हुए लोग उनका जवाब उन्हें दे देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। इसलिए अब वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। सर, कल सपा के विधायक बेल में उतरकर लगातार जो 2 विधेयक नजूल पे और जो ये SCR जो बनी है उसके ऊपर उसका विरोध करते हुए बेल उतरा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो समीक्षा करने लायक होगी तो उसकी समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार